दोस्तों, आज हम परसेंटेज के अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाए तथा चौड़ाई 25% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। आयत का जो क्षेत्रफल है वह क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने आपको इससे पहले एक स्टेज में बताया था कि अगर हमारा जो खर्च है वो किससे बनता है। हमारा खर्च जो है मूल्य गुणे मात्रा से बनता है, यानी उसमें था कि यदि मूल्य और मात्रा में जितने भी प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी उतने प्रतिशत कमी या वृद्धि हमारे खर्च में भी होगी। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें हमारा क्षेत्रफल बराबर दिया गया लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि जितने भी प्रतिशत कमी या वृद्धि हमारे लंबाई और चौड़ाई में भी होगी उतना ही प्रतिशत कमी या वृद्धि हमारे क्षेत्रफल में भी होगा। चलिए देखते हैं हमारा क्षेत्रफल अपने आप में कितना होगा 100%। तो कह रहा है आयत की लंबाई 20% बढ़ जाए। यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ जाएगी, आयत की लंबाई 20% बढ़ जाए तो हमारा क्षेत्रफल भी 20% बढ़ेगा। तो 100% का 100 का 20% कितना होता है। 20% 20 ही होता है। तो 20 बढ़े कितना हो जाएगा 120। फिर कह रहा है तथा चौड़ाई 25% घट जाए। जब चौड़ाई 25% घटेगा, हमारा चौड़ाई 25% घटेगा तो हमारा क्षेत्रफल भी 25% घटेगा। तो 120 का जो 25% होता है कितना होता है 120 का 25%। 120 का 25% निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका 120 गुणे 25 बटा 100 करेंगे। 25 को 100 4 से काटेंगे कितनी बार 30 बार, यानी कि 30 होता है। नहीं 120 का 25% 30 होता है। 30 घटेगा कितना हो जाएगा 90%। अब कहा है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हमारा क्षेत्रफल जो प्रारंभ में था 100% था, इस समय 90% है। तो हमारे क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ा है 10%, यानी कि 10% की कमी। 10% की कमी यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 था तो जितने भी प्रतिशत कमी हुई है वही हमारा आंसर हो गया। अगर यही हमारा दूसरा कुछ होता जैसे 110 होता तो हमें इस तरह से करना पड़ता। 20 की कमी हुई कहाँ से 110 से गुणे 100, लेकिन हमारा यहाँ से करेंगे तो 10 की कमी हुई है कहाँ से, हम इस तरीके से करेंगे। 10 की कमी हुई कहाँ से 100 से, गुणे 100 करेंगे तब भी हमारा 10 ही आएगी। इसलिए अगर हम 100 से हमारा कमी या वृद्धि जितना प्रतिशत होता है वही हमारा आंसर है। जैसे 100 था तो अब यहाँ 90 हुआ, 10 कमी हुई है तो डायरेक्ट यही हम आंसर कर दिए। अगर उस तरह से करते 10/10 की कमी हुई कहाँ से 100 से गुणे 100 करते तब भी 10 ही आता है। इसीलिए अगर 100 से हमारा वृद्धि या कमी हो रही है, जितनी भी प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। एक तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम देखेंगे क्या, दूसरा तरीका देखेंगे हमारा लंबाई पहले 20% बढ़ा तो 120 हुआ। फिर हमारा चौड़ाई 25% घटा तो 120 से 25% घटा, तो यानी कि इसमें जो है क्रमागत वृद्धि या कमी हो रही है। तो हम इसमें ये फार्मूला ये इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं क्रमागत वृद्धि या कमी वाले फार्मूले से। तो क्रमागत वृद्धि या कमी का जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, क्रमागत वृद्धि या कमी बराबर होता है आपका क्या +-x +-y +-x इंटू वाई अपान 100। इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले दिया गया क्या आयत की लंबाई में 20% बढ़ जाए, 20% वृद्धि यानी +20। फिर दिए चौड़ाई 25% घट जाए, जब घट नहीं दिया तो यानी 25 -25। तो फिर यहाँ पर जब +20 है गुणे -25 है, प्लस माइनस गुणा होगा क्या आ जाएगा माइनस। तो 20 गुणे 25/100 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +20 है -25 है तो यहाँ पर आ जाएगा -5। पर माइनस यहाँ 20 से कटेगा 5 बार, 5 कटेगा 5 बार, यानी कि क्या आ जाएगा -5। यहाँ पर आ जाएगा क्या -10। ये 10 माइनस जो है ये किसको प्रदर्शित कमी को, यानी 10% कमी। ये आ जाएगा आपका आंसर। एक तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हमारा एक तरीका इस क्वेश्चन करने का जो है वो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा तरीका कौन सा है। तीसरा तरीका हमारा ये होगा, पहले दिया गया क्या आयत की लंबाई दिया गया, आयत की लंबाई 20% बढ़ जाए, यानी कि आयत की लंबाई आपका दिया गया 20% बढ़ जाए। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि यदि हमारी लंबाई प्रारंभ में 5 थी तो उसमें बाद में 20% यानी 5 का 20% 1 होता है, उसमें 1 की वृद्धि। यदि प्रारंभ में हमारी लंबाई 5 थी तो उसमें 20% यानी 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 6। और दूसरी बार क्या दिया गया चौड़ाई 25% घट जाए, चौड़ाई 25% घट जाए तो चौड़ाई 25% घट जाए तो जब 25% को फ्रैक्शन चेंज करें क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि यदि प्रारंभ में हमारी चौड़ाई 4 थी तो बाद में उसमें 25%, 4 का 25% 1 होता है
4 का 25% 1 होता है, उसमें 1 की कमी हो गई। यदि प्रारंभ में हमारी चौड़ाई 4 थी तो उसमें बाद में 1 की कमी कितना हो गया 3। ये हमारा जो है आ गया क्या, प्रारंभ में लंबाई, प्रारंभ में चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना हो गया 20, और प्रारंभ बाद में हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया 18। तो कहा क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ा है, तो आप देख सकते हैं हमारा क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ा है, 2 की कमी हुआ है। कहाँ से, 20 से। गुणे 100 करेंगे तो 20 कटेगा 5 बार, यानी कि 10% की कमी हुई है किसमें, हमारे क्षेत्रफल में। एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने आपको इस क्वेश्चन को करने का 3 तरीका बता दिया है। जो भी तरीका आपको सही लगे आप उस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करिएगा। वैसे हम आपको बता दें, अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से मिले, आपको कभी भी क्वेश्चन इस टाइप से मिले, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए तथा चौड़ाई 25% घटाई जाए, या इस जब हमारा परसेंटेज नॉर्मल तरीके से दिया जैसे 20%, 10%, 15%, 5%, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को करने का एग्जाम में सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है, क्रमागत वृद्धि या कमी वाला। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। ये भी तरीका बेहतर है आपके लिए, आपका लिए ये भी तरीका अच्छा है। इन दोनों में से जो भी तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे उससे करिएगा। और आप इस तरीकों को, इस वाले तरीक़ों को तब यूज करिएगा जब आपका परसेंटेज दिया गया हो तो हार्ड लेवल में, जैसे दिया गया हो 66.2/3%, 33.3%, जैसे दिया गया आज की लंबाई 66.2/3% बढ़ जाए तथा चौड़ाई 33.3% घट जाए। तो जब इस टाइप से दिया गया हो तब आपको इस टाइप से करना है, ये आपके लिए सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें हम, जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr/h। अब हमारा जो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है हम उसको नहीं लेते, इसमें देखेंगे 2π कांस्टेंट है, इसको काट देंगे तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या बचेगा, पाई क्या बचेगा r/h। ए आर जो है हमारी त्रिज्या है, एच क्या है ऊंचाई। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए, यानी कि एक बार त्रिज्या में 20% वृद्धि की जाए, एक बार ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाए, तो हमारा क्षेत्रफल अपने आप में कितना था 100%। पहली बार त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई तो 20% वृद्धि की, क्षेत्रफल में भी 20% की वृद्धि होगी। तो 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है, कितना हो जाएगा 120। फिर कह रहा है तथा ऊंचाई में भी 20% की वृद्धि की जाए तो इसमें भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। जब इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 120 से 20% की वृद्धि होगी। 120 का 20% कितना होगा, 120 का 10% 12 हो जाएगा। 10% जब 12 है तो 20% कितना हो जाएगा 24। 24 की वृद्धि कितना हो जाएगा आपका, 24 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 144%। तो आप देखेंगे शुरू में प्रारंभ में क्षेत्रफल हमारा कितना था 100, इस समय कितना है 144%। तो हमारे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा है 44% की वृद्धि हुई है, 44% की वृद्धि हुई है हमारे क्षेत्रफल पर। यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। एक तो इस तरीके से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन करने का, दूसरा तरीका वही हो जाएगा, देखेंगे हमारा पहले इसमें 20% वृद्धि हुई 120 हुआ, फिर ऊंचाई में 20% वृद्धि हुई 120 हुई, यानी क्रमागत वृद्धि वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्रमागत वृद्धि वाला फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा +-x +-y +-x इंटू वाई अपन 100, 20% वृद्धि दिया था यानी +20 +20 +20 गुणे 20/100 करेंगे। इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर 44 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा दूसरा टाइप। चलिए हम आपको तीसरा टाइप बता देते हैं। तीसरा टाइप कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तीसरा टाइप हम जो करेंगे, तीसरा टाइप दिया गया है आपका, दिया गया है त्रिज्या में 20% की वृद्धि। त्रिज्या में पहले 20% की वृद्धि हो रही है आपके त्रिज्या में, इसको जब हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/5। यानी कि प्रारंभ में यदि हमारी त्रिज्या 5 थी तो उसमें बाद में 20%, 5 का 20% 1 होता है, उसमें 1 की वृद्धि कितना हो गया 6 हो गया। प्रारंभ में त्रिज्या 5 थी, बाद में कितना हो गया 6। दूसरी बार हमारा जो है ऊंचाई थी, ऊंचाई में भी 20% वृद्धि करा है, ऊंचाई में भी 20%, इसको फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा 1/5। यानी कि प्रारंभ में हमारी ऊंचाई 5 थी तो उसमें बाद में 1 की वृद्धि, यानी 5 थी तो उसमें 20 की वृद्धि, यानी 1 की वृद्धि कितना हो गया 6। तो हमारा जो है, जो यहाँ प्रारंभ में जो ये थी प्रारंभ त्रिज्या या प्रारंभ ऊंचाई, जब इसको गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल। यहाँ पर हमारी प्रारंभ में त्रिज्या, प्रारंभ में ऊंचाई, बाद में त्रिज्या, बाद में ऊंचाई, तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36। तो वही कह रहा है हमारे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखेंगे क्षेत्रफल में हमारे क्या हो रहा है,
क्षेत्रफल में हमारे 11 की वृद्धि कहाँ से, 25 से, गुणे 100 करेंगे, काटेंगे आपका 4 बार, आ जाएगा आपका 44%। 44% यही आ जाए वृद्धि, यही आ जाएगा आपका आंसर। 44% वृद्धि यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह क्या है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, हम कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेते हैं, तो कांस्टेंट नहीं लेंगे तो ये कट जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या बचेगा, त्रिज्या गुणे त्रिज्या यानी आर गुणे आर। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा देते हैं कि एक बार इसको त्रिज्या को 100% बढ़ाया फिर इसको बढ़ाया। पहले क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100% रहा होगा। कह रहा है पहले त्रिज्या को 100% बढ़ाया। 100 का 100% कितना होता है, 100 का 100% 100 ही होता है। 100 बढ़ाया कितना हो गया 200। फिर एक बार त्रिज्या को 100% बढ़ाया तो कितना हो गया 200 का 100% कितना होता है, 200 का 100% 200 ही होता है। 200 का 100% आपका देख लीजिएगा, 200 का 100% कितना हो जाएगा, 100 से कट जाएगा 200, यानी कि 200 का 100% 200 होता है। 200 की वृद्धि कितना हो जाएगा 400%। 400%। तो पूछा है प्रारंभ में हमारा क्षेत्रफल 100 था, इस समय हमारा क्षेत्रफल 400% है, तो वही पूछे कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप देखेंगे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 300% की। यही हो जाएगा हमारा क्या, 300% वृद्धि, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हमारे त्रिज्या में 100% बढ़ा, पहले 100% बढ़ा 200 हुआ, फिर 100% बढ़ा 200 से 400 हुआ। तो इसमें मतलब कि इसमें भी क्रमागत वृद्धि का फार्मूला लगा सकते हैं हम इसमें भी। तो उस तरीके से लगाएंगे तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100 से करेंगे। वृद्धि दिया है तो +100 +100 गुणे 100/100 करेंगे तो वहाँ से भी हमारा 300 आ जाएगा। दूसरा तरीका वो वाला हो गया। तीसरा तरीका हम इसको करेंगे क्या, दिया है त्रिज्या, हमारा त्रिज्या दिया है 2 बार, त्रिज्या गुणे त्रिज्या, यानी कि पहले एक बार त्रिज्या में 100% की वृद्धि हुई थी, इसको जब हम फ्रैक्शन चलेंगे क्या हो जाएगा 1/1। यानी कि यदि प्रारंभ में हमारी त्रिज्या 1 थी तो उसमें बाद में 1 की वृद्धि कितना हो गया 2। प्रारंभ में त्रिज्या 1 थी तो बाद में 1 की वृद्धि 2 हुआ। तो यहाँ पर दूसरी बार दिया 100% त्रिज्या में वृद्धि, यानी कि इसको फ्रैक्शन में चलेंगे क्या हो जाएगा 1/1। यानी कि यदि प्रारंभ में हमारी त्रिज्या 1 थी तो बाद में उसमें 1 की वृद्धि, 1 का 100% 1 ही होता है। तो उसमें यदि प्रारंभ में हमारी त्रिज्या 1 थी तो उसमें 1 की वृद्धि कितना हो गया 2। ये हमारा प्रारंभ में क्षेत्रफल है। प्रारंभ में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुणे त्रिज्या 1, यहाँ पर त्रिज्या गुणे त्रिज्या कितना हो जाएगा 4। तो हम देखेंगे हमारे क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है, 3 की वृद्धि। कहाँ से, 1 से, गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा आपका 300% वृद्धि। यहाँ पर देखेंगे हमारे क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा है, 3 की वृद्धि हुई है। कहाँ से, 1 से, गुणे 100 करेंगे तो आ जाएगा 300% वृद्धि, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम इन 3 तरीकों से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a²। 6 अपना कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बचेगा a², यानी कि भुजा गुणे भुजा, a² मतलब होता है भुजा गुणे भुजा। तो कह रहा है घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, यानी घन के प्रत्येक भुजा में एक बार इसमें 50% की वृद्धि, फिर इसमें भी 50% की वृद्धि। तो घन का क्षेत्रफल अपने आप में शुरू में 100% रहा होगा, तो उसके भुजा में क्या कर रहा है 50% की वृद्धि। जब भुजा में 50% की वृद्धि करेगा तो उसके क्षेत्रफल में भी 50% की वृद्धि हो जाएगी। 100 का 50% 50 ही होता है, जब 50 की वृद्धि हो जाएगी कितना हो जाएगा 150। फिर कह रहा है उसकी भुजा में एक बार फिर से 50% की वृद्धि। जब फिर से 50% की वृद्धि होती है तो यानी 150 से 50 की वृद्धि होगी। 150 से 50 की 50% की वृद्धि। तो 150 का 50% कितना होता है, आप निकाल के देख लीजिए। 150 का 50% आ जाएगा 50/100, 200 कटेगा 75, यानी कि 150 का 50% कितना होता है 75। यानी कि 150 से कितने की वृद्धि 75 से वृद्धि कितना हो जाएगा 225%। प्रारंभ में हमारा क्षेत्रफल कितना था 100%, इस समय कितना है 225%। तो हम देखेंगे हमारे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब देखेंगे क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हुई है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 125% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, यही हमारा हो जाएगा आंसर।
एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, हमारा भुजा पहले 50% बढ़ा तो 150 हुआ, फिर भुजा 50% बढ़ा तो 150 से 50% बढ़ा 225 हुआ, यानी कि इसमें भी हम क्रमागत वृद्धि वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो उससे भी करेंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100। तो यहाँ पर 50% वृद्धि दिया तो यानी +50 +50 +50 गुणे 50/100। तो वहाँ से जब हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 125%, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो तरीका हो गया हमारा इस क्वेश्चन करने। तीसरा तरीका जो है हमारा इस क्वेश्चन करने का हो जाएगा आपका यही तीसरा वाला तरीका हो जाएगा आपका। तीसरा वाला तरीका दिया है क्या, भुजा दिया था, भुजा में 2 बार 50% वृद्धि, तो 50% का जो हम फ्रैक्शन में चेंज क्या हो जाएगा 1/2। तो यानी कि यदि प्रारंभ में हमारी भुजा 2 थी तो उसमें बाद में 50% की वृद्धि, यानी 2 का 50% एक ही होता है। आप कर लीजिएगा, 2 का 50% करेंगे तो आप कटेगा 2 बार, कटेगा आ जाएगा 1, यानी कि 2 का 50% एक ही होता है। यानी कि यदि प्रारंभ में भुजा हमारी 2 थी तो बाद में उसमें 1 की वृद्धि कितना हो गया होगा 3। फिर कह रहा है एक बार और भुजा में 50% की वृद्धि, तो इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि यदि प्रारंभ में हमारी भुजा 2 थी तो उसमें 50% की वृद्धि, यानी 1 की वृद्धि कितना हो गया होगा 3। तो हमारा जो क्षेत्रफल बनेगा, भुजा गुणे भुजा बराबर होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 4, यानी 6 कांस्टेंट है तो इसको यहाँ पर नहीं लेंगे, हम केवल गुणे भुजा ही देखेंगे। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो हम देखेंगे हमारा क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है, 5 की वृद्धि हुई है, कहाँ से 4 से, गुणे 100 करेंगे, 4 से कटेगा कितनी बार 25 बार, 25 5 125, यानी कि 125% की वृद्धि हुई है किसमें, 125% की वृद्धि हुई किसमें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 125% की वृद्धि हुई है किस हमारा इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। इन 3 तरीकों से हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन को। हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है, हमारा अंतिम क्वेश्चन जो है, अंतिम क्वेश्चन दिए गए आपका, एक घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई, घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखेंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम हमारा कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, घनाभ का आयतन अपने आप में 100% होगा। तो उसमें कह रहा है क्या, घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि। जब घनाभ की लंबाई में हम 20% की वृद्धि होगी तो उसके आयतन में भी 20% की वृद्धि होगी। 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है, तो 20 की वृद्धि होगी कितना हो जाएगा 120। फिर कह रहा है चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 10% की कमी, तो चौड़ाई में 10% की कमी होगी तो यहाँ भी 10% की कमी होगी। तो 120 का 10% कितना होता है 12, 12 की कमी कितना हो जाएगा 108। फिर क्या कह रहा है तथा ऊंचाई में 10% की, फिर ऊंचाई में 10% की वृद्धि, फिर ऊंचाई में 10% की वृद्धि, यानी कि 108 से अब 10% की वृद्धि होगी कितना हो जाएगा 108 का 10% कितना हो जाएगा 10.8, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे यानी 10.8, यानी 108 से 10.8 की वृद्धि कितना हो जाएगा 118.8%। तो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमारे घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घनाभ का आयतन प्रारंभ में कितना था 100%, इस समय कितना है 118.8%। तो आप देखेंगे घनाभ के आयतन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, तो कहेंगे आप घनाभ के आयतन में वृद्धि हुई है, कितना वृद्धि हुई है 18.8 का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 18.8 की वृद्धि, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम अगर देखेंगे जो इसमें भी क्रमागत वृद्धि, पहले 20% बढ़ा तो 120 हुआ, फिर 10% घटा तो 120 से 10% घटा, फिर देखेंगे ऊंचाई में 10% वृद्धि तो 108 से 10% वृद्धि, यानी क्रमागत वृद्धि है कमी वाला फार्मूला इसमें भी लग सकता है। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे जैसे और सभी क्वेश्चन में हमारा 2% था, तो हम क्रमागत वृद्धि है कमी वाला फार्मूला लगा लेते थे बड़ी आसानी से, लेकिन इसमें हमारा 3% दिया गया है। तो हम इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले हम 20% की वृद्धि ले लेंगे, फिर 10% कमी ले लेंगे, फिर जो भी आएगा उसके साथ इसको ले लेंगे। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे दिया गया पहले क्या 20% की वृद्धि 10% कमी, तो प्लस माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो दिया क्या गया पहले 20% की वृद्धि तो प्लस 20, फिर दिया क्या है 10% कमी प्लस 20 माइनस 10। अब यहाँ प्लस 20 गुणे माइनस 10 करेंगे, प्लस माइनस का गुणे होगा माइनस हो जाएगा 20 गुणे 10 बटे 100। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 10 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 2, यानी क्या आ जाएगा 8% वृद्धि, 8% वृद्धि। एक तो हमारे पास 8% वृद्धि मिल गई,
और एक दूसरा जो बचा था वो बचा क्या है, 10% वृद्धि बचा है। तो यानी कि 8% वृद्धि है और 10% वृद्धि वाला लेकर कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई थे अपन 100 है। तो दोनों जगह, एक जगह 10% वृद्धि हो रही है, एक जगह 8% वृद्धि हो रही है। वृद्धि वाला फार्मूला लगा लेंगे, +8 +10 +8 × 10 बटा 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 0.8, तो क्या हो जाएगा आपका 18.8% की वृद्धि। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब हमारे पास 3% हो, हमें क्रमागत वृद्धि या कमी वाला फार्मूला लगाना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहले 2 को ले लेंगे, फिर जो आएगा उसके साथ 2 को ले लेंगे। 2 तरीका हो गया। और तीसरा तरीका हमारा इस क्वेश्चन को करने क्या हो जाएगा, तीसरा तरीका दिया क्या गया है क्वेश्चन में, देखेंगे क्वेश्चन में दिए गए लंबाई में 20% की वृद्धि। लंबाई में कहा गया अगर लंबाई में 20% की वृद्धि। उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, लंबाई में 20% की वृद्धि, फिर लंबाई में 20% की वृद्धि, फिर कह रहा है चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 10% की कमी, फिर उसके बाद ऊंचाई में 10% की वृद्धि। यानी कि कह रहा है लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी और ऊंचाई में क्या दे रहा है, ऊंचाई में 10% की वृद्धि। तो हम देखेंगे 20% को जब हम फ्रैक्शन चेंज करें क्या आ जाएगा, 1/5। तो यानी कि कहा क्या रहा है, यदि हमारी लंबाई प्रारंभ में 5 थी तो उसमें 20%, 5 का 20% 1 होता है, यानी 1 की वृद्धि हुई। प्रारंभ में हमारी लंबाई 5 थी तो बाद में उसमें 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 6। इसको जब हम फ्रैक्शन चेंज करें क्या हो जाएगा 1/10। यानी कि प्रारंभ में हमारी चौड़ाई 10 थी तो उसमें 1 की कमी हुई, कितना हो गया 9। यदि प्रारंभ में हमारी चौड़ाई 10 थी तो उसमें 10% कमी, यानी 10 का 10% 1 होता है, 1 की कमी कितना हो गया 9 हो गया। यदि प्रारंभ में हमारी चौड़ाई 10 थी तो उसमें बाद में 1 की कमी कितना हो गया 9। इसको जब फ्रैक्शन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/10। यानी कि यदि प्रारंभ में हमारी ऊंचाई 10 थी तो उसमें बाद में 10 का 10% 1 की वृद्धि हुई। यानी कि यदि प्रारंभ में 10 थी हमारी ऊंचाई तो उसमें 10% यानी 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 11। तो अब देखिए हमारा ये प्रारंभ में लंबाई थे, ये प्रारंभ में चौड़ाई थे, ये प्रारंभ में ऊंचाई थे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी प्रारंभ में हमारा आयतन कितना हो जाएगा 500। और हमारा यहाँ पर ये क्या है, नया लंबाई है, ये नया चौड़ाई है, नया ऊंचाई है। इसको हमारा नया आयतन कितना हो जाएगा 6 9 54। 54 में जब हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 × 44 4, हाथ से 4 लग जाएगी, अरे 55 4 59, यानी कि 594। हमारा जो ये क्षेत्रफल है, ये जो है पुराना क्षेत्रफल है, ये जो है नया क्षेत्रफल। जो अब हम कहेंगे आपसे हमारे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल में हमारे 94 की वृद्धि हुई है। कहाँ से, 500 से, गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 94/94 जो हम 5 से भाग देंगे तो आ जाए क्या 18.8% की वृद्धि। यही हो जाएगा हमारा आंसर। हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, सभी क्वेश्चन को 3 तरीके से करने का तरीका बता दिया है। और हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ, आपको एक जगह कन्फ्यूजन हो सकती है शायद, आप ये सोच रहे होंगे कि हम कांस्टेंट वैल्यू को हटा क्यों दे रहे थे। हम कांस्टेंट वैल्यू को इसलिए हटा दे रहे थे क्योंकि परसेंटेज का प्रभाव किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पर नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम कांस्टेंट को हटा दे रहे थे। तो और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो में और कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, आप नोट्स बनाते चलिए, हमने आपसे पहले ही कहा था आप नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। और यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।